प्रिय छात्रों, आज हम हिंदी के लेखन कौशल में पत्र लेखन की पुनरावृत्ति करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पत्र को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। हमारी कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में औपचारिक पत्रों का समावेश किया गया है। आज हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत कुछ संपादकीय पत्रों के उदाहरण देखेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं औपचारिक पत्र क्या है। व्यवसाय से संबंधी पत्र, प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम लिखे गए पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, दूसरा है संपादकीय पत्र, तीसरा है कार्यालयी पत्र और चौथा है व्यापारी तथा व्यावसायिक पत्र। आज हम संपादकीय पत्रों के कुछ उदाहरणों को देखेंगे। संपादकीय पत्र कौन से होते हैं? संपादक के नाम, किसी समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे जाने वाले पत्रों को संपादकीय पत्र कहा जाता है। इस प्रकार के पत्र संपादक को संबोधित होते हैं, जबकि मुख्य विषय वस्तु जन सामान्य को लक्षित करके लिखी जाती है। आइए औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातों पर एक नजर डालते हैं। औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, औपचारिक पत्र लिखने का एक निश्चित प्रारूप होता है। उन्हीं प्रारूप के नियमों में ये पत्र बंधे हुए होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जा सकता। औपचारिक पत्रों में भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। औपचारिक पत्र कार्यालय के प्रयोग के लिए लिखे जाते हैं, तो इसमें भाषा का प्रयोग काफी सोच समझकर करना चाहिए और अनावश्यक बातों का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। ठीक है, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि वो आसानी से सबको समझ में आ सके। लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। ठीक है, पत्र को हमने पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ, हाशिया कहते हैं मार्जिन को, हाशिए के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। और यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो जिस स्थान पर आपको अपना पता लिखना होता है वहां पर कक्षा या परीक्षा भवन लिखना चाहिए तथा जिस जगह पर आपको अपना नाम लिखना होता है वहां पर क ख ग लिखना चाहिए। पत्र को एक ही पृष्ठ में लिखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, पत्र को एक ही पेज में, एक ही पृष्ठ में लिखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पत्र की जो तारतम्यता है वो बनी रहती है। आइए अब औपचारिक पत्रों का प्रारूप देख लेते हैं। औपचारिक पत्र में 7 अंग होते हैं। सबसे पहले पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जैसा हमने भी पढ़ा था। पत्र को पृष्ठ के बाईं ओर हाशिए से मिलाकर लिखना चाहिए। पत्र में सबसे पहले प्रेषक का पता लिखा जाता है। प्रेषक होता है पत्र लिखने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेषक का पता यानी पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। और यदि आप कक्षा या परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो प्रेषक
का पता जहां पर लिखना है वहां पर कक्षा या परीक्षा भवन लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन रिक्त छोड़कर दिनांक लिखी जाती है। दिनांक जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उसी दिन की तारीख, उसी दिन की दिनांक लिखी जाती है। उसके बाद एक पंक्ति रिक्त छोड़ते हैं और प्रापक का पद और प्रापक का पदा लिखा जाता है। प्रापक कहते हैं जिसे पत्र प्राप्त होगा, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, तो प्रापक का पद लिखते हैं और फिर प्रापक का पता लिखते हैं। उसके बाद एक पंक्ति रिक्त छोड़ते हैं और पत्र लिखने का जो विषय है वो लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है। तदुपरांत उसके बाद एक पंक्ति छोड़ते हैं, संबोधन लिखा जाता है कि पत्र जिसको लिख रहे हो उसके लिए उचित संबोधन, महोदय, मान्यवर, माननीय महोदय जैसे संबोधन लिखे जाते हैं। उसके बाद पत्र का जो मुख्य विषय वस्तु है, पत्र का कलेवर, वो शुरू किया जाता है। पत्र का कलेवर या जो मुख्य विषय वस्तु है उसको 3 अनुच्छेद बना करके लिखा जाता है। पहले अनुच्छेद में पत्र लिखने का कारण बताया जाता है कि पत्र लिखने का जो विषय है उसकी संक्षिप्त में जानकारी दी जाती है। दूसरे अनुच्छेद में पत्र के विषय का विस्तार किया जाता है और तीसरे जो अनुच्छेद होता है उसमें हम पत्र के विषय के संबंध में क्या कार्यवाही चाहते हैं उसके संपादन का आग्रह किया जाता है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर समाप्ति की जाती है। समाप्ति में प्रेषक का नाम व पद लिखा जाता है। तो आइए इसे हम पत्र के उदाहरण द्वारा समझते हैं। पहला उदाहरण है, दुकानदारों में बढ़ती जमाखोरी की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ये दुकानदारों में जमाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। जमाखोरी होता है माल को या सामान को भंडार करके रखना। तो ये जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो इसके पत्र के प्रारूप के अनुसार हम सबसे पहले लिखेंगे पता। ठीक है, यदि हम परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो पता के स्थान पर लिखेंगे, प्रेषक के पता के स्थान पर परीक्षा भवन, ठाणे पश्चिम। उसके बाद एक लाइन, एक पंक्ति रिक्त छोड़ेंगे और दिनांक हम जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन की लिखनी है, 3 दिसंबर 2020। उसके बाद एक लाइन रिक्त छोड़कर प्रापक का पद और पता। ठीक, तो प्रापक का पद हो गया संपादक महोदय, पता दैनिक जागरण ठाणे। इसके बाद एक लाइन रिक्त छोड़ेंगे, विषय है दुकानदारों में बढ़ती जमाखोरी की प्रवृत्ति। उसके बाद एक लाइन रिक्त छोड़ेंगे और संबोधन महोदय या माननीय महोदय या मान्यवर, यहाँ पर हमने महोदय लिखा है, महोदय। फिर पत्र का पहला अनुच्छेद लिखेंगे जिसमें पत्र लिखने के कारण का जिक्र होगा। मैं आपके दैनिक समाचार पत्र की नियमित पाठक हूँ। मैं अपने विचार आम जनता तथा सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाना चाहती हूँ। इसके बाद दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे जिसमें पत्र का जो विषय है उसका विस्तार किया जाएगा। तो दूसरे अनुच्छेद में लिखेंगे, आज देश में महंगाई मुंह फाड़े खड़ी है। इसे बढ़ाने के पीछे जहां अन्य कारण है वहीं दुकानदारों की जमाखोरी भी एक बड़ा कारण है। बाजार में मांग और आपूर्ति का सिद्धांत काम करता है। अनेक बेईमान दुकानदार
माल को गोदामों में जमा करके बनावटी कमी पैदा करते हैं। लोगों में हाहाकार मच जाता है तो वे मनमाने दामों में सामान बेचते हैं और धन कमाते हैं। ऐसा करना सरासर भ्रष्टाचार है। जमाखोरी की इस आदत को सख्ती से रोका जाना चाहिए। इसके बाद हम तीसरा अनुच्छेद लिखेंगे जिसमें कार्य के संपादन का आग्रह किया गया हो। तीसरे अनुच्छेद में लिखेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने समाचार पत्र के द्वारा इस समस्या से सरकारी अधिकारियों को अवगत कराएंगे। उसके बाद पत्र की समाप्ति एक लाइन रिक्त छोड़ेंगे, धन्यवाद भवदीया, और उसके बाद अपना नाम। अगर हम परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो नाम नहीं लिखना है, उसके स्थान पर क ख ग। ये एक और उदाहरण देखते हैं। ऐतिहासिक स्मारकों के उचित रखरखाव के प्रति जनता एवं सरकार को जागरूक करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ठीक है, ऐतिहासिक स्मारकों का उचित रखरखाव होना चाहिए, इसके लिए जनता और सरकार को जागरूक करना है और उसी हेतु किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। आइए इसका प्रारूप देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रेषक है पत्र लिखने वाला, उसका पता, तो परीक्षा भवन ठाणे पश्चिम। इसके बाद एक पंक्ति रिक्त छोड़ेंगे, दिनांक। दिनांक फिर जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की होगी, तो दिनांक 3 दिसंबर 2020। उसके बाद फिर एक पंक्ति रिक्त छोड़ेंगे, प्रापक का पद और पता। ठीक है, तो हम संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो प्रापक का पद होगा संपादक। तो संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स ठाणे। इसके बाद फिर एक पंक्ति छोड़ेंगे, विषय। विषय प्रश्न में दिया गया था, ऐतिहासिक स्मारकों का उचित रखरखाव। उसके बाद फिर एक पंक्ति रिक्त छोड़ेंगे, संबोधन लिखेंगे। संबोधन लिखा है महोदय। इसके बाद आप पत्र का कलेवर, विषय वस्तु लिखना शुरू करेंगे। 3 अनुच्छेद में पहला अनुच्छेद होगा पत्र लिखने का कारण। तो पहले अनुच्छेद में लिखेंगे, मैं आपके समाचार पत्र का नियमित पाठक हूं। आपका समाचार पत्र प्रतिदिन गंभीर समस्याओं को उजागर कर उनके समाधान के लिए जनता एवं सरकार को प्रेरित करता है। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से ऐतिहासिक स्मारकों की शोचनीय दशा की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके बाद दूसरे अनुच्छेद में विषय को विस्तार देंगे। तो दूसरा अनुच्छेद होगा, ऐतिहासिक इमारतें हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इतिहास के ये स्मारक हमारे देश के सम्मान का प्रतीक बन गए हैं, परंतु कुछ लोग इन पर नाम लिखकर, आसपास कूड़ा फैलाकर इनके स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। अतः नागरिकों से निवेदन है कि जब वे किसी को ऐसा करते देखें तो उसे समझाएं तथा ऐसा करने से रोकें। इसके साथ ही इन स्मारकों को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वे दीवारों एवं छत की दरारों, ईंट पत्थरों की टूट फूट की जांच पुरातत्व संरक्षण विभाग द्वारा समय समय पर करवाते रहें, जिससे ऐतिहासिक इमारतें सुरक्षित रहें तथा हमारी भावी पीढ़ी भी इनका आनंद ले सके। तो ये हो गया
दूसरा अनुच्छेद। अब तीसरे अनुच्छेद में कार्य संपादन का आग्रह। तीसरे अनुच्छेद में फिर हम क्या लिखेंगे? मेरे इस जन चेतना से परिपूर्ण अनुरोध को अपने समाचार पत्र में स्थान देने की कृपा करें। मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। इसके बाद एक पंक्ति रिक्त छोड़कर पत्र की समाप्ति में आप सधन्यवाद लिखेंगे। उसके बाद भवदीय और फिर नाम। यहाँ पर परीक्षा भवन से पत्र अगर लिख रहे हैं तो नाम नहीं लिखना है, नाम के बदले हमने यहाँ पर लिखा है अ ब क। ये एक अन्य उदाहरण देखते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान न दिए जाने पर अमर उजाला समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। यहाँ पर समाचार पत्र का नाम दिया है अमर उजाला। हमें अमर उजाला समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो औपचारिक पत्र के प्रारूप के अनुसार हम सबसे पहले प्रेषक का पता लिखेंगे। प्रेषक का पता परीक्षा भवन ठाणे पश्चिम। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर दिनांक लिखेंगे। दिनांक जिस दिन पत्र लिखा जाता है उस दिन की लिखते हैं। दिनांक 3 दिसंबर 2020। उसके बाद प्रापक का पद और पता। यहाँ पर अमर उजाला समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है तो प्रापक का पद और पता हो जाएगा संपादक महोदय अमर उजाला ठाणे। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर विषय लिखते हैं। विषय हमें प्रश्न में दिया है तो विषय क्षेत्र की गंदगी हेतु। उसके बाद एक पंक्ति छोड़कर संबोधन लिखते हैं। यहाँ पर हमने महोदय संबोधन का प्रयोग किया है। उसके बाद पत्र का कलेवर यानी मुख्य विषय वस्तु शुरू होती है। तो पत्र के कलेवर के पहले अनुच्छेद में पत्र लिखने का कारण बताया जाता है। तो हमारा पहला अनुच्छेद है, आपके समाचार पत्र द्वारा मैं स्वास्थ्य विभाग का ध्यान ठाणे शहर के लालगंज क्षेत्र में फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। दूसरे अनुच्छेद में विषय का विस्तार किया जाता है। तो दूसरा अनुच्छेद है, इस क्षेत्र में चारों ओर गंदगी फैली रहती है। महीनों तक सफाई कर्मचारियों का कोई अता पता नहीं रहता। अगर भूले भटके आ भी गए तो लापरवाही से कार्य करते हैं और इधर उधर बैठकर समय की बर्बादी करते हैं। नालियों से कूड़ा कचरा निकालकर एक किनारे करके छोड़ देते हैं, जिससे दुर्गंध और कीटाणुओं की बढ़ोतरी होती है। गंदगी के कारण मक्खी मच्छरों के बढ़ने से बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ गया है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी से भी कई बार बात की, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। तीसरे अनुच्छेद में कार्य संपादन का आग्रह किया जाता है। तो हमारा तीसरा अनुच्छेद है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने समाचार पत्र के द्वारा इस समस्या से विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। उसके बाद पत्र की समाप्ति की जाती है। पत्र की समाप्ति में सधन्यवाद, भवदीय और परीक्षा भवन से अगर पत्र लिख रहे हैं तो नाम नहीं लिखना होता है, नाम के स्थान पर क ख ग। तो बच्चों, आज हमने संपादकीय पत्रों के कुछ उदाहरण देखे। संपादकीय पत्रों से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। ये अभ्यास कार्य है। पहला है, अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के नाम पत्र लिखिए। आपके क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या है, उसके बारे में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को पत्र लिखना है। दूसरा है, अपने शहरों की बसों की बिगड़ती हालत
और अव्यवस्था का वर्णन करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। आपके शहरों में बसों की हालत बिगड़ रही है और काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई है बसों को लेकर, तो इससे संबंधित किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तीसरा प्रश्न है, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए जिसमें वृक्षों की कटाई रोकने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया हो। ठीक है, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, उसे रोकने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। और चौथा प्रश्न है, निरंतर बढ़ती महंगाई की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ये 4 संपादकीय पत्र मैंने अभ्यास कार्य में दिए हैं, ये आप सभी को करने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको संपादकीय पत्र समझ में आए होंगे और आप अभ्यास कार्य अवश्य करेंगे। धन्यवाद।